20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सिवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सिवान के धरती पर होगा और सिवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। वो अजीब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। 11 साल में प्रधानमंत्री 51 बार बिहार आ चुके हैं और ऐसे में राहुल गांधी कितने बार बिहार आए हैं? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन 20 जून को प्रधानमंत्री सिवान में गरजेंगे, बिहार को सौगात देंगे। लालू प्रसाद यादव का वो गढ़ माना जाता है, राजद का गढ़ सिवान है, लेकिन उस गढ़ में प्रधानमंत्री 20 जून को गरजेंगे। उससे पहले आप देखिए, दिलीप जायसवाल ने वो तमाम डाटा दिया कि आखिर राहुल गांधी बिहार कितने बार आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार कितने बार आए हैं। पहले आप दिलीप जायसवाल का बयान सुने। आदरणीय लोहिया जी जेपी जी के भी आदर्श थे और ये पूरा दुनिया जानता है कि लोहिया जी समाजवाद के पुरोधा थे। इसलिए लोहिया जी के ही रास्ते और उनको लोकतांत्रिक व्यवस्था को देखते हुए जेपी जी ने आंदोलन में बहुत सारे चीज को एडॉप्ट किया था। लगता है आपको पता नहीं है। जिस दिन घटना घटी उसी दिन मैंने भाजपा का पक्ष रखा है। अब मैं खुद रखा हूं। ट्रांसफर पॉलिसी क्यों डिले हुई? अब ट्रांसफर पॉलिसी जो है ये प्रशासनिक व्यवस्था है आपकी तो सरकार, और प्रशासनिक व्यवस्था में आप जब तक प्राथमिक जांच नहीं कर लेते हैं, चाहे वो 24 घंटा लगे 48 घंटा लगे, जब तक प्राथमिक जांच नहीं होता है तब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होती। और जैसे ही प्राथमिक जांच पूरा हुआ तुरंत कार्रवाई हुई। सरकार ने कार्रवाई में देर नहीं किया और उस कार्रवाई के बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस को भी सूचना दिया। और आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी भी गए हुए हैं। लेकिन तेजस्वी जी, बलात्कार में जाति नहीं होता है। आप एक जाति के यहां जाते हैं और एक जाति के यहां नहीं जाते हैं। इसका भी तो जवाब देना चाहिए। इंसानियत और मानवता जाति से ऊपर होता है। और दो घटना वहीं पर घटा, आप एक घर में जाते हैं और एक घर में नहीं जाते। सर, निलंबन को कार्रवाई मान रहे हैं, तो डॉक्टर अभिजीत उठाए गए, निलंबित किए गए थे, कोई डॉक्टर अभिजीत उसी पोस्ट पे आ गए। ऐसा है, कार्रवाई कैसे है? प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था जांच के रिपोर्ट के आधार पर चलता है, आपके भावना के आधार पर नहीं चलेगा। किसी का भी गला काटने का हक किसी को भी भावना में आकर नहीं है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। धन्यवाद। राहुल गांधी को पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं। इनका इतिहास रहा है। राजस्थान गए, हरियाणा गए, यहां तक कि अच्छा खासा भूपेश बघेल का सरकार चल रहा था छत्तीसगढ़ में। अच्छा खासा को भी गलती से चले जाते हैं। कितना अच्छा एयर कंडीशन में रहते हैं। पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी एयर कंडीशन के अंदर बंद रहे, क्योंकि गर्मी में काहे ले निकलेंगे। और जब कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता भी राहुल गांधी से मिलने जाता है, मुझे 2-3 बड़े बड़े कांग्रेस नेता से सुनने का मौका लगा। जब हम लोग मिलने जाते हैं
तो जैसे चपरासी से बात किया जाता है, कांग्रेस के नेता से भी राहुल गांधी लोग राजा आदमी हैं। और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राहुल गांधी का स्टाइल है राजनीति का, उसको इस देश की 140 करोड़ जनता पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जब आए तो आप लोग से अनुरोध है कि उनको बोलिए कि दलित की बात करने वाले, पिछड़े की बात करने वाले एयर कंडीशन से निकलो। ये नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, ये नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, अब बाद में फिर बिल में घुस गए। दिल से निकल कर रहो, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 वर्ष में बिहार में 51 बार आ गए, 51 टाइम्स। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और जो पूरा दुनिया की डिप्लोमेसी को नए भारत में बदलकर दिखा दिया है, 51 बार आए। और राहुल गांधी कब निकलते हैं? बिल से निकलते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो संविधान की किताब लेकर घूमेंगे। उनको खाली सुझाव दीजिए आप लोग कि 5 साल निकलिए, 5 साल निकलिएगा तो हम लोग भी चाहते हैं विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे। कहा कि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी। अब सोचिए, इससे ज्यादा अच्छा सुझाव बीजेपी का अध्यक्ष क्या दे सकता है कि कांग्रेस के मजबूती के लिए भी राहुल गांधी को थोड़ा सा सीख दीजिए। अब बीच बीच में विदेश भाग जाते हैं। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सीवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सीवान के धरती पर होगा और सीवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। वो अजीब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे जिंदगी में। निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे, वो तो ऐसा भागा। बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बाग के ना पर बेचता है। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता के उम्र है, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो मां बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है। तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि बचपन से 55 तक युवा ही रह गया हो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के। आपका जो भी सवाल होता है मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम कोई सवाल। तो आपने सुना दिलीप जायसवाल का बयान। बता रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ही नहीं
दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री बाहर लोगों से मुलाकात करते हैं, लेकिन वहीं राहुल गांधी एयर कंडीशन वाले घर में रहकर वहां पर मौज मस्ती करते हैं, विदेश में रहते हैं, तमाम बातें कह रहे हैं दिलीप जायसवाल। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे हैं कि देखिए फिर बिहार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री बिहार को बड़ी सौगात देंगे, तमाम बातें कह रहे हैं। वहीं आपको बता दें रिकॉर्ड को लेकर भी कह रहे हैं कि देखिए 51 बार प्रधानमंत्री 11 साल में बिहार आ गए हैं, बिहार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्यार करते हैं, तमाम बातें कर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। आपने सुना प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। राहुल गांधी को पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जब आए तो आप लोग से अनुरोध है कि उनको बोलिए कि दलित की बात करने वाले, पिछड़े की बात करने वाले एयर कंडीशन से निकलो, कि कांग्रेस के मजबूती के लिए भी राहुल गांधी को थोड़ा सा सीख दीजिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को चेतावनी दे दी, कहा कि देखिए हमारे पास गाली की डिक्शनरी, हम ऐसा ऐसा गाली दे सकते हैं जो आप लोगों ने सुनी नहीं होगी। तुम तड़ाक आप करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आपके पिता के समान हैं, और वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप पिता के लिए या आप बड़े लोगों के लिए नहीं करते होंगे। प्रधानमंत्री देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और साथ ही आप बिहार आ रहे हैं तो बिहार आइए और लोगों को बातचीत करिए। कांग्रेस हम चाहते हैं कि मजबूत हो, विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र जो है वो मजबूत रहेगा। तमाम बातें कर रहे हैं दिलीप जायसवाल। पहले अपन के बयानों को सुने। राहुल गांधी को पूरा देश पप्पू मानता है। पप्पू जी आएंगे और बिहार में कांग्रेस को डुबाएंगे। राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं कांग्रेस को डुबा देते हैं, इनका इतिहास रहा है। राजस्थान गए, हरियाणा गए, यहां तक कि अच्छा खासा भूपेश बघेल का सरकार चल रहा था छत्तीसगढ़ में, अच्छा खासा को भी गलती से चले जाते हैं। कितना अच्छा एयर कंडीशन में रहते हैं। पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी एयर कंडीशन के अंदर बंद रहे, क्योंकि गर्मी में काहे ले निकलेंगे। और जब कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता भी राहुल गांधी से मिलने जाता है, मुझे 2-3 बड़े बड़े कांग्रेस नेता से सुनने का मौका लगा, जब हम लोग मिलने जाते हैं तो जैसे चपरासी से बात किया जाता है, कांग्रेस के नेता से भी राहुल गांधी लोग राजा आदमी हैं। और आज के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राहुल गांधी का स्टाइल है राजनीति का, उसको इस देश की 140 करोड़ जनता पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए कांग्रेस का पतन हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जब आए तो आप लोग से अनुरोध है कि उनको बोलिए कि दलित की बात करने वाले, पिछड़े की बात करने वाले एयर कंडीशन से निकलो। ये नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, नहीं कि बस यात्रा करना है तो निकल गए, अब बाद में फिर बिल में घुस गए। बिल से निकल कर रहो, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी 11 वर्ष में बिहार में 51 बार आ गए, 51 टाइम्स
एक ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और जो पूरा दुनिया की डिप्लोमेसी को नए भारत में बदलकर दिखा दिया है। 51 बार आए और राहुल गांधी कब निकलते हैं? बिल से निकलते हैं। जब इलेक्शन आएगा तो संविधान की किताब लेकर घूमेंगे। उनको खाली सुझाव दीजिए आप लोग कि 5 साल निकलिए, 5 साल निकलिएगा। तो हम लोग भी चाहते हैं विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे, कहा कि विपक्ष अगर कमजोर हो जाएगा तो फिर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर हो जाएगी। अब सोचिए, इससे ज्यादा अच्छा सुझाव बीजेपी का अध्यक्ष क्या दे सकता है कि कांग्रेस के मजबूती के लिए भी राहुल गांधी को थोड़ा सा सीख दीजिए। अब बीच बीच में विदेश भाग जाते हैं। 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी सीवान की धरती पर आ रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम 20 जून को सीवान के धरती पर होगा और सीवान के धरती पर बिहार को वो फिर से सौगात देने आ रहे हैं। वो अजीब है, जहां नरेंद्र मोदी जी हो वहां जनसभा, वहां तो रैला निकलता है, रैला। भागलपुर, दरभंगा, क्या क्या समा है। राहुल गांधी शायद सपना में भी उतना भीड़ नहीं देख पाएंगे जिंदगी में। निकाले थे ना पलायन रोको यात्रा, खुद पलायन कर गए और साथ में कौन एक रोड छाप आदमी को लेके आए थे। वो तो ऐसा भागा, बकथेथी करने वाला, थेथरोलॉजी करने वाला नेता नहीं होता। तो थेथरोलॉजी करने वाले सबको रोड पर ले आते हैं। अरे गाली बकना, उल्टा सीधा बोलना, हमको बोलिए ना, 50 गाली राहुल गांधी को बक देंगे। हमारे गांव में तो और खतरनाक गाली सब लोग बोलता है। मास्टर को भी बोलते थे, पढ़ाने के वक्त तो बोलते थे मत तोरी मैं मास्टर बाग के ना पर बेची जाए। तो कौन गाली? ये राहुल गांधी को पता नहीं है कि गाली की संस्कृति राजनीति नहीं है। नरेंद्र मोदी जी उनके पिता के समान हैं और अपने पिता के समान को तुम ताम करना ये भारत का संस्कार नहीं है। राहुल गांधी के समाप्त होने का यही पाप का घड़ा कलयुग में भर रहा है। जो थोड़ा बहुत बचा है 2-4 बूंद, वो राहुल गांधी भरने आ रहे हैं। कांग्रेस का पाप का घड़ा भर रहा है। जिस दिन उसने देश के सर्वाधिक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को, जो उनके पिता के उम्र है, उनको तुम ताम कर दिया। सोच सकते हैं, ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे। जब आदमी बेचैन हो जाता है तो मां बाप को भी गाली बकने लगता है। तो राहुल गांधी का अंतिम समय वहीं पर आ गया जिस दिन उन्होंने अपने मां बाप के उम्र के लोगों को तुम ताम कर दिया। ए राहुल, तुम्हारी इतनी हिमाकत है तो दिलीप जायसवाल का गाली का पूरा एक डिक्शनरी है। आप शायद सुने भी नहीं होंगे, ऐसा ऐसा गाली मैं जानता हूं। लेकिन मेरा संस्कार है इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। और राहुल इसलिए बोल रहा हूं कि हमसे छोटा है, बच्चा है। तो बच्चा को तो तुम हम बोल सकते हैं, उम्र में भी छोटा है। हालांकि बचपन से 55 तक युवा ही रह गया हो बेचारा। ऐसा कहीं होता है कि 55 वर्ष का युवा? तो छोड़िए, मैं सबका सम्मान करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग खुश रहे, दुनिया में अच्छा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आप लोग चौथा स्तंभ है लोकतंत्र के। आपका जो भी सवाल होता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम कोई। तो आपने सुना, दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। बताया है कि देखिए, नरेंद्र मोदी को आप तुम तड़ाक नहीं करिए। राहुल गांधी का हम सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस से मजबूत हो। इसके साथ ही बताया कि देखिए, जिस तरह से तमाम जो स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, उसका जवाब हमने दे दिया है। कार्रवाई हो रही है, जांच हुआ था, तमाम बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव एक घर में जाते हैं जो वहाँ पर पीड़िता है, लेकिन दूसरे पीड़िता परिवार के से मिलने नहीं जाते हैं। जात देकर वो राजनीति करते हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट व्याख्या। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।